बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपके ख़ानदान में दिल के मरीज़ होंगे या अगर आप ख़ुद दिल के मरीज़ हैं और आपकी तबीयत बेहतर है, आपने बहुत एहतियात की, आपने खाने पीने के मामलात में बहुत एहतियात की, आपने तंबाकू नोशी भी छोड़ दी, आपने अल्कोहल पर पाबंदी लगा दी, आपने दवाओं की पाबंदी की और बहुत अरसे तक आप उन तमाम हिदायत पर अमल करते रहे जो आपके डॉक्टर्स ने आपको दी हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि आप समझते हैं कि अब मुझे 2 साल हो गए हैं, मुझे 4 साल हो गए हैं और मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। ना मुझे छाती में बोझ होता है चलने से, ना मुझे घुटन होती है, ना मुझे छाती में दबाव महसूस होता है। जो पहले जबड़ों में चला जाता था, जो पहले दोनों बाजुओं में आता था, पेट के ऊपर के हिस्से में जाता था, मेरा सांस ख़राब होता था, अब मेरा सांस भी ख़राब नहीं होता, मेरी धड़कन भी ठीक है, मुझे कमज़ोरी का एहसास भी नहीं है, पाँव पर सूजन भी नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। और दोस्त भी होते हैं जिनके पास आप जाके शाम को बैठते हैं। किसी दिन आपके दोस्त मशवरा देते हैं कि अब तो आपको बहुत दिन हो गए हैं, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैंने देखा है कि अब आप दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, सारे काम भी करते हैं, तो क्यों ना आज एक पार्टी कर ली जाए, क्यों ना आज हम शाम के वक्त चलते हैं और कोई खाने खाते हैं अच्छे से। वहाँ पर आप चले जाते हैं और आप जाके खाना खाते हैं, कढ़ाई खाते हैं या जो भी वहाँ पर दस्तयाब है वो आप खाते हैं, आप होटलिंग करते हैं, पेट भर के खाना खा लेते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं आज सिगरेट पी लें, 2-4 साल हो गए हैं, कुछ नहीं होता, एक सिगरेट आपको नुकसान नहीं करता। फिर एक दोस्त मशवरा देते हैं थोड़ी सी अल्कोहल भी ले लें। आप पहले हमारे साथ अल्कोहल पीते थे, अगर आज आप आधा गिलास अल्कोहल ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं और नतीजा ये होता है कि आपकी 2 साल की 4 साल की मेहनत उस रात ज़ाय हो जाती है। जब वो पार्टी ख़त्म होती है, आप घर वापस आते हैं तो छाती में दोबारा बोझ महसूस होता है, छाती में दर्द होता है। अब बहुत अरसा गुजर गया है आपको दिल की बीमारी को, आप ये समझते हैं कि मैंने वहाँ खाना खाया है, मुझे मैदे की तकलीफ़ हो गई है, मुझे डकार आ रहे हैं, डकार फंस गए हैं। ये सारा इसी वजह से है कि आज मैंने बदपरहेज़ी की, आज मैंने तंबाकू का इस्तेमाल भी कर लिया, आज मैंने सिगरेट पी लिए, आज मैंने अल्कोहल ले ली और मैंने खाना ज़्यादा खा लिया, तो ये मुझे मैदे की तकलीफ़ हो गई है, मैदे में तेज़ाबियत हो रही है, मुँह में कड़वा पानी है। और अब आप बजाय इसके कि आप फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाते, आपने घर पर ही खुद से अपना इलाज शुरू कर दिया। आपने मैदे की जलन की दवाई खानी शुरू कर दी। हमारे यहाँ मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली दवाएं बग़ैर किसी डॉक्टर के नुस्खे के बहुत ज़्यादा मिक़दार में दस्तयाब हैं, ख़ास तौर पे ओमेप्राज़ोल। ये मुख्तलिफ़ नामों से बाज़ार में दस्तयाब है। आप ये कैप्सूल खा लेते हैं कि जो मैंने बेएहतियाती की है, ये कैप्सूल खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये सबसे बड़ी गलती थी आपकी, क्योंकि रात को जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और इन साहब को हस्पताल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि शदीद हार्ट अटैक हो गया। वो मेहनत जो ये पिछले 4 साल से कर रहे थे, इन्होंने एंजियोप्लास्टी करवा ली थी, इनके स्टेंट पड़ चुके थे, लेकिन 4 साल की मेहनत सिर्फ 1 या 2 घंटों में ज़ाय हो गई। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आपको स्टेंट पड़ चुके हैं, आपका बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, आपको दवाओं की पाबंदी करनी चाहिए। आपको खुराक के मामलात में एहतियात करनी चाहिए। आपको अपनी खुराक सादा रखनी चाहिए। आपको अल्कोहल से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए, तंबाकू नोशी से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। रात की जो महफ़िलें होती हैं, कोशिश करें उनको अवॉइड करें। रात के वक्त दोस्तों के पास जाके बैठना, बहुत देर तक बैठना और फिर घर आना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है और आप देर तक जागने के आदी हैं और सुबह देर से उठने के आदी हैं, तो आपने दिन का वो हिस्सा ज़ाय कर दिया
جو سورج نکلنے سے پہلے کا ہوتا ہے، جس میں آپ اچھے موسم میں باہر جا کے سیر کر سکتے تھے۔ سردی کے موسم میں نہیں، فوگ کے موسم میں نہیں، اس میں تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو گھر میں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر موسم اچھا ہے اور آپ باغ میں جاتے اور وہاں پر آپ گہرے گہرے سانس لیتے، آپ کے خون میں آکسیجن بھر جاتی اور آپ کو توانائی کا احساس ہوتا، کیونکہ جب آپ گہرے گہرے سانس لیتے ہیں، اس سے نہ صرف آپ کے پھیپھڑے بہتر ہوتے ہیں بلکہ آپ کے دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے رات کو دیر تک جاگنے کی عادت اور صبح کو دیر سے اٹھنا، یہ نہ صرف دل بلکہ پوری جسمانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آج کا یہ ولاگ ان دوستوں کے لیے ہے جو بہت احتیاط کرتے ہیں اپنی صحت کے معاملے میں، لیکن ایک دن کسی کے کہنے میں آ کے اپنے اسکیجول کو خراب کر دیتے ہیں، اپنی اس عادت کے خلاف چلے جاتے ہیں جس کی پریکٹس وہ کچھ مہینوں یا سالوں سے کر رہے تھے۔ ان کا دل عادی ہو گیا تھا، جسم عادی ہو گیا تھا، بہت ریلیکس رہتے تھے، لیکن کچھ وقت کی بے قاعدگی نے ان کی پچھلی محنت کو ختم کر دیا۔ ہمارے ہاں ایک اور پریکٹس بھی ہے، مریض بہت احتیاط کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو گھر میں ان کے عزیز و اقارب کہتے ہیں کہ آپ کو بہت عرصہ ہو گیا احتیاط کرتے ہوئے، آج آپ کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ غلطی ہوتی ہے جس کا خمیازہ پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اپنے دل کی صحت کا بہت خیال کیجئے، اپنی عادات میں پختگی اپنائیے۔ کوئی کچھ بھی کہے، آپ نے اپنی عادت کو تبدیل نہیں کرنا، نہ اپنے کھانے پینے کی عادات، نہ تمباکو نوشی اور الکوہل کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے، اور نہ جلد سونے اور جلد جاگنے کی عادت کو ختم کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔